Good morning. मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जे.एन. कॉलेज धुरवा से हूँ। आज हम लोग जटिल समाज अथवा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि जटिल समाज क्या है और इसकी अवधारणा एवं दृष्टिकोण क्या है। यह विषय सेमेस्टर 3 के C6 पेपर से संबंधित है। यह यूनिट 1 से संबंधित है। जटिल समाज क्या है, इसे समझने के लिए इस पर हम चर्चा करते हैं। देखते हैं कि क्या है जटिल समाज। जटिल शब्द सरल शब्द का विपरीतार्थक है, अतः जटिल समाज की अवधारणा भी सरल समाज के विपरीत है। उद्विकासवादी मानव शास्त्रियों के अनुसार समाज का आरंभिक स्वरूप सरल था। कालांतर में इसका जटिल स्वरूप प्रकाश में आया। अतः जटिल समाज की अवधारणा एवं विशेषताओं को जानने के लिए सरल समाज की अवधारणा एवं उनकी विशेषताओं को समझना अनिवार्य होता है। मानव शास्त्रीय संस्कृति का अध्ययन करते हैं, लेकिन संस्कृति की उत्पत्ति एवं विकास समाज में ही हुआ है, क्योंकि संस्कृति एक सामाजिक विरासत है। इसे हम माँ के गर्भ से लेकर पैदा नहीं होते, वरन सामाजिक सदस्य होने के नाते इसे हम प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि हम जिस प्रकार के समाज में जन्म लेते हैं, पलते हैं और बड़े होते हैं, उसी प्रकार की संस्कृति हम प्राप्त करते हैं। यानी संस्कृति ही एक समाज को दूसरे समाज से अलग करती है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि सरल समाज की संस्कृति सरल होती है और जटिल समाज की संस्कृति जटिल होती है। मानव शास्त्रियों ने अपने अध्ययन में अनुसंधान के आधार पर यह प्रस्तुत किया है कि सबसे आरंभ में सरल समाज अस्तित्व में आया। इस समाज की संस्कृति बिल्कुल ही सरल थी। सबसे विकसित अवस्था में समाज का जटिल स्वरूप अस्तित्व में आया। इस समाज की संस्कृति जटिल हो गई। सरल समाज तथा जटिल समाज के बीच सरल जटिल मिश्रित समाज का अस्तित्व था। इस समाज के पास सरल समाज के कुछ तत्व तथा जटिल समाज के कुछ तत्व विद्यमान थे। यह बीच की अवस्था थी। मानव शास्त्रियों ने घुमंतू झुंड तथा जनजातीय समाज तथा लोक समाज को सरल समाज का प्रतिनिधि माना है। कृषक समाज को सरल तथा जटिल समाज के मिश्रित रूप का प्रतिनिधि माना है। नगरीय समाज को जटिल समाज का प्रतिनिधि माना गया है। मानव शास्त्रीय साहित्य में सरल समाज के स्थान पर कई समानार्थक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे देशज, स्थानीय, आदिम, जंगलवासी, आदिवासी, लघु समाज, लघु समुदाय, असभ्य, प्राक शिक्षा समाज, प्राक औद्योगिक समाज, राज्य रहित समाज, समांग समाज, लोक समाज इत्यादि। मानव शास्त्रीय साहित्यों में जटिल समाज के समानार्थक कई शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे उपनगरीय समाज, नगरीय समाज तथा महानगरीय समाज। भारतीय संदर्भ में जाति आधारित ग्राम समाज को भारतीय सभ्यता की जटिल संरचना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस समाज के पास सरल समाज तथा जटिल समाज दोनों के कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं। जैसे सरल समाज की मुख्य विशेषताएं हैं उनकी संस्कृति, उनका सरल सामाजिक संगठन, नातेदारी पर आधारित समाज, उनका लघु आकार, उनमें हम की भावना, व्यक्तिगत संबंध, आम अभिरुचि, सरल तकनीकी, सरल विभाजन, सरल श्रम विभाजन, परिवार उत्पादन एवं उपभोग की इकाई, उपभोग अभिमुख अर्थव्यवस्था,
अस्तित्व अभिमुख उत्पादन, मजदूरी का अभाव, समांग उत्पादन, वस्तु विनिमय प्रणाली, पारस्परिकता, पुनर्वितरण, बाजार स्थल का महत्व, बाजार स्थल की गैर आर्थिक भूमिका, कम उत्पादन, विशेषज्ञता के अभाव, पूंजी का अभाव, गैर बाजारीय वितरण, मौद्रिक सेक्टर का अभाव, बहुउद्देश्य सामाजिक संगठन, जादू का प्रचलन, धर्म का सरल स्वरूप, उत्पादन धर्म से मिला हुआ, केंद्रीय सत्ता का अभाव, राज्य रहित समाज, वृद्धजन की सभा, मौखिक परंपरा, लघु परंपरा, कला एवं मनोरंजन के लिए युवा संगठन, सामूहिक नृत्य स्थल, सामूहिक देवस्थल, सामूहिक पूर्वज देवस्थल, चिकित्सा मानव, ओझा गुनी, धार्मिक विशेषज्ञ, सामूहिक पर्व त्यौहार, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, नैतिकता पर विशेष बल आदि सरल समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। और इसी के विपरीत है जटिल समाज। जटिल समाज सरल समाज की विपरीत अवधारणा है। अतः जटिल समाज की विशेषता सरल समाज की विशेषताओं के बिल्कुल विपरीत है। सरल समाज की विशेषताओं का विवरण आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ जटिल समाज की विशेषताओं का विवरण दे रहे हैं। इन विशेषताओं के आधार पर जटिल समाज के तथा सरल समाज के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। जटिल समाज की मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे जटिल संस्कृति। जटिल समाज की संस्कृति जटिल होती है और इस समाज में कई जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के लोग साथ रहते हैं। वे सब अपनी अपनी संस्कृति, मूल्य, परंपरा, रीति रिवाज, पर्व त्यौहार, विश्वास इत्यादि का पालन करते हैं। इस प्रकार जटिल समाज की संस्कृति जटिल होती है। इनमें सामाजिक संगठन भी काफ़ी जटिल पाया जाता है। जटिल समाज का सामाजिक संगठन जटिल होता है। सरल समाज की भांति यहाँ वंश, गोत्र, जाति इत्यादि के आधार पर सामाजिक संगठन नहीं पाया जाता। यहाँ भाषा, क्षेत्र, धर्म, पेशा इत्यादि के नाम पर सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। इन संगठनों के द्वारा सामाजिक भूमिका के साथ साथ राजनीतिक भूमिका भी निभाई जाती है। यहाँ जटिल समाज नातेदारी पर आधारित नहीं होता। यहाँ पेशा एवं सामाजिक संबंध ही प्रमुख आधार होता है। इस समाज के सदस्य अपने क्रियाकलापों के लिए नातेदारों पर आश्रित नहीं रहते। वे अपने पेशा समूह एवं मित्र समूह पर ही आश्रित रहते हैं। इनका आकार वृहत होता है और इनकी जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। इस समाज के सदस्यों के बीच हम की भावना का अभाव पाया जाता है। इनके बीच खून और विवाह का बंधन नहीं रहता, अतः हम की भावना का विकास नहीं होता है। इस समाज के सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाया जाता है। इस समाज के सदस्य एक दूसरे को चेहरा, नाम तथा स्वभाव से प्रायः नहीं जानते। इनमें औपचारिक संबंध पाया जाता है। इस समाज के सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध होता है। इस समाज के सदस्य विवाह, मरण, पर्व त्यौहार, उत्सव इत्यादि अवसर पर औपचारिक रूप से साथ साथ आना जाना करते हैं तथा निमंत्रण एवं खान पान का विनिमय करते हैं। इनमें तकनीकी जटिल होती है। ये लोग जटिल अस्त्रों के प्रयोग से उत्पादन करते हैं। उन अस्त्रों के प्रयोग करने के लिए तकनीकी ज्ञान का होना अनिवार्य होता है। तकनीकी ज्ञान रखने के लिए ये लोग उन अस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था, कृषि कर्म या खाद्य संकलन एवं शिकार पर आश्रित नहीं होते हैं। यह उद्योग, व्यापार, बाजार, पेशा एवं सेवा पर आधारित होते हैं। इनमें श्रम विभाजन का जटिल स्वरूप भी पाया जाता है। यह श्रम विभाजन का आधार आयु तथा यौन न होकर विशेषज्ञता, कौशल, क्षमता एवं योग्यता तथा तकनीकी ज्ञान होता है। जटिल समाज में परिवार उत्पादन की इकाई न होकर उपभोग की इकाई होती है।
इस समाज में परिवार के सभी सदस्य उत्पादन में भाग नहीं लेते, लेकिन सभी मिलजुल कर उपभोग करते हैं। जटिल समाज की तरह के विशेषज्ञ होते हैं। अपनी विशेषज्ञता के आधार पर ही वे अपने उत्पादन करते हैं अथवा श्रम को बेचते हैं। यहाँ गैर विशेषज्ञ लोगों की पूछ नहीं होती। इस समाज का उत्पादन बाजार अभिमुख होता है। यहाँ बाजार को ध्यान में रखकर ही उत्पादन किया जाता है। इस समाज में वितरण की जटिल व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ परिवार के लोग उत्पादन में भाग नहीं लेते, अतः परिवार का जो सदस्य उत्पादन में भाग लेता है उसे भुगतान किया जाता है। अपनी मजदूरी अथवा भुगतान से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस समाज में बाजार सिद्धांत पाया जाता है। जटिल समाज के बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों का निर्धारण बाजार में मांग एवं पूर्ति पर निर्भर करता है। यहाँ बाजार विशुद्ध आर्थिक संस्था होता है। इस समाज में पूर्ण रूप से बाजार पर निर्भर रहना पड़ता है। इस समाज के सदस्य अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु बाजार पर ही निर्भर रहते हैं और वह स्वावलंबी होते हैं। इसमें धर्मनिरपेक्षता का प्रचलन पाया जाता है। जटिल समाज का व्यवहार धर्मनिरपेक्ष होता है। यहाँ सभी धर्म के लोग साथ साथ उत्पादन करते हैं तथा साथ साथ बाजार जाते हैं तथा साथ साथ खरीद बिक्री करते हैं। इस समाज का उत्पादन धर्म से मिला हुआ नहीं रहता है। इस समाज में जादू टोना में विश्वास नहीं किया जाता है एवं समाज विज्ञान एवं तकनीकी पे इस समाज में विश्वास रखा जाता है। यहाँ केंद्रीय सत्ता पाई जाती है। शासन राज्य का शासन चलता है। सरकार का अस्तित्व होता है। यहाँ लिखित परंपरा पाई जाती है। मनोरंजन की औपचारिक संस्थाएं होती हैं। जटिल समाज में जैसे क्लब, सिनेमा घर, पार्क, दर्शनीय स्थल, पर्यटन स्थल, होटल, बाजार इत्यादि। सांप्रदायिक समूह अस्तित्व में बने रहते हैं। वैसे अलग अलग कॉलोनी में संप्रदाय समूह बनाए जाते हैं। इस समाज में मलिन बस्तियां भी पाई जाती है। यहाँ कई प्रकार के सामाजिक समस्याएं भी विद्यमान होती हैं। उदाहरण स्वरूप वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन पाया जाता है। यह थी जटिल समाज की प्रमुख विशेषताएं। इस संबंध में मानवशास्त्रियों का दृष्टिकोण भी प्रमुख है। जटिल समाज की अवधारणा एवं विशेषताओं के अध्ययन के पश्चात हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि जटिल समाज सरल समाज के बिल्कुल भिन्न है। जटिल समाज क्या है, यह किस प्रकार अस्तित्व में आया तथा इसका विकास कैसे हुआ, इस संबंध में ब्रिटिश मानवशास्त्रियों द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। ब्रिटिश समाजशास्त्रियों तथा मानवशास्त्रियों ने उद्विकासवादी एडवर्ड बर्नेट टायलर के अनुसार जटिल समाज का निर्माण सभ्य अवस्था में हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोलॉजी एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन, जो 1881 में प्रकाशित हुई, उसमें यह विचार व्यक्त किया गया कि आरंभ में समाज एवं संस्कृति का स्वरूप सरल था। जैसे जैसे विकास होता गया, संस्कृति एवं समाज का स्वरूप जटिल होता गया। समाज एवं संस्कृति में सर्वाधिक जटिलता सभ्य अवस्था में आई। अरण्य अवस्था में समाज एवं संस्कृति का स्वरूप बहुत ही सरल था। असभ्य अवस्था में समाज एवं संस्कृति के स्वरूप में सरलता एवं जटिलता दोनों के मिश्रित रूप अस्तित्व में आए। लेकिन सभ्य अवस्था में समाज एवं संस्कृति का सबसे जटिल रूप अस्तित्व में आया। उनके अनुसार जटिल समाज का निर्माण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है तथा इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर ही समझा जा सकता है। सभ्य अवस्था में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित हो गई थी। मानव नगर का निवासी बन गया था। धातु के काम करने वाले
मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तथा गैर कृषि कार्य से संबंधित व्यापार करने वाले कई विशेषज्ञ समूह अस्तित्व में आए। इस प्रकार गैर कृषि कार्य एवं व्यवसाय में लगे कई समूहों को एक स्थान पर रहने के कारण उस स्थान की जनसंख्या घनत्व अधिक हो गई। वृहत जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय सत्ता का विकास हुआ, नगर प्रशासन अस्तित्व में आया, अधिकारी वर्ग का उदय हुआ, नगर निगम अथवा नगर निर्माण योजनाएं बनाई गई। इस प्रकार जटिल सभ्यता एवं जटिल समाज का निर्माण हुआ है। इस संबंध में कई विद्वान ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जैसे जी.ई. स्मिथ ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ सिविलाइजेशन जो 1928 में प्रकाशित हुई, उन्होंने भी इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वी गॉर्डन चाइल्ड ने भी अपनी पुस्तक सोशल एवोल्यूशन में इस संबंध में कृषि क्रांति, नगरीय क्रांति, औद्योगिक क्रांति आदि पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। धन्यवाद।